तो ये बड़े फैसले आज के थे। इसके बाद अगली बात करें तो वो है पेपर लीक की बात। देखिए, पेपर लीक को लेकर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले एक ऐलान किया, उसके बाद मैंने ही वो सवाल पूछा था कि ये किस तरह से आप इसको रेगुलेट करेंगे आगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ आ गई है। पहली बात यह कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पेपर लीक का मामला आया था उसके बाद, क्योंकि ये गंभीर था, इसलिए हमने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया, क्योंकि पुलिस भर्ती में स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ, इसलिए लोगों के हौसले जो इस तरह के अपराधी होते हैं उसके बुलंद होते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि 2000 पदों पर, और ये वो पद हैं जो पेपर लीक में फंसे हुए हैं हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के सारे स्कैम में, इन पदों पर, क्योंकि जो पेपर लीक में फंसे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट शब्द ये था कि जिन परीक्षाओं की इंक्वायरी चल रही है विजिलेंस की, उनका दोबारा परीक्षा लोक सेवा आयोग लेगा और 2000 पदों के लिए 10 दिन के भीतर ये विज्ञापन जारी होगा, ये कहा इन्होंने। तो मतलब सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि जो पेपर लीक में जिनमें एफआईआर हो गई है वो परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी और उनकी जगह दोबारा परीक्षा होगी। और सीएम ने कैटेगोरिकली कहा कि जो परीक्षा दोबारा होगी 1 महीने के बाद वो हो जाएगी, इसलिए दोबारा फीस नहीं ली जाएगी अभ्यर्थियों से, और अगर कोई ओवरेज हो रहा है तो उसमें आयु सीमा में छूट दी जाएगी, मतलब इसमें आयु सीमा की शर्त नहीं रखी जाएगी। और दूसरी बात इसमें ये कि जिनमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि देखिए जो विजिलेंस की स्टेटस रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था कि क्योंकि 50 के आसपास भर्ती परीक्षाएं फंसी हुई हैं हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में, उनमें से 18 में विजिलेंस को शक था जो उसमें कहा गया है। तो सीएम ने कहा कि जिनमें जो कोई संदेह नहीं है, जिनमें कोई पेपर लीक का मामला जुड़ा हुआ नहीं है, उनका रिजल्ट पब्लिक सर्विस कमीशन घोषित करेगा और जिनमें इसका जो रिकॉर्ड है पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया जाएगा। कुछ भर्ती परीक्षाएं ऐसी में जिनमें पेपर लीक तो है लेकिन सीमित है, ऐसा लग रहा है विजिलेंस को कि वो सीमित है, थोड़ा है, तो उसको रद्द नहीं करेंगे, उसका जो है वो रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन इस पे अभी सरकार ने फैसला लेना है। तो ये 3 चीजें कही हैं और इन 3 चीजों के अनुसार अब जैसे जैसे होना है। जेओए आईटी 817 को लेकर बहुत सारे हमारे व्यूअर पूछते रहते हैं, इनका जो केस है सुप्रीम कोर्ट में वो भी शायद 24 तारीख को लगा है और वो एक अलग मैटर है, लेकिन 817 में जो एक तरह से चेन है वो मिल गई है, जो मनी चेन है वो मिल गई है, जो पेपर लीक का जो पूरा रैकेट था इसके साथ, तो इसमें एक अलग से एफआईआर हो रही है, ड्राइंग मास्टर में हो गई है, जेओए आईटी एक और था उसमें हो गई है, एक और पोस्ट कोड है उसमें हो गई है। तो ये मामला जिन जिन में एफआईआर हुई है वो तो आप भूल जाइए, क्योंकि वो तो शायद रद्द ही हो जाएंगे। 817 को लेकर एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में खुद कह चुके हैं कि सरकार ने अभी इस पे फैसला लेना है। वैसे बेटर तो ये है कि रद्द होने से जल्दी परीक्षा हो जाएगी और रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि नई सरकार इसको फिर उलझने नहीं देगी। 1 महीने के भीतर अगर परीक्षा हो गई तो बाकी सारी चीजें, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन एक बड़ा सॉफ्ट प्रोसेस है आगे। और टोटल बात इसमें ये है कि जो पूरा मामला जो है इसका पूरा जो मामला है वो ये है कि आने वाले दिनों में इसमें कोई फर्म डिसीजन राज्य सरकार की तरफ से भी आपके सामने आ जाएगा और उसके बाद ये पता लगेगा कि इसमें पूरे मामले में आगे क्या करना है। तो ये